हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि आज आपके सामने एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म हुआ है। तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप कितने नंबर पर मतलब सेफ हो सकते हो, मतलब सीबीटी 2 के लिए आपके कितने नंबर लगभग होने चाहिए। तो एक जनरल सा आइडिया सबको हो ही जाता है कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर आ सकते हैं। बाकी पूरा कंफर्म तो आप आंसर की आ जाएगी तो आपका हो जाएगा, लेकिन हम लोग एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगाते हैं। ठीक है, ये जोन वाइज नहीं होगी, ये ओवरऑल कट ऑफ बताऊं मैं ओवरऑल कि आपके यूआर में इतने नंबर हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके ओबीसी में इतने नंबर हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हैं जिनको हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2026। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की, अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की तो देखिए 5810 टोटल पोस्ट हैं आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में थी। ये आपको 5810 पोस्ट है जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के लेवल एग्जाम में थी। ठीक है, अब टोटल फॉर्म की बात करूं तो मेरे भाई देखिए 50 लाख फॉर्म इसमें डाले गए हैं। कितने? 50 लाख। बहुत सारे फॉर्म डाले गए हैं भैया, बेरोजगारी इतनी है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म इसमें डाले गए हैं। ठीक है, प्रेजेंट की बात करूं तो इसमें प्रेजेंट कितने रहते हैं? लगभग 30 लाख इसमें जो है प्रेजेंट रही थी। 30 लाख की अगर मैं देखूं तो 60-62% इसमें जो है प्रेजेंट लोगों की रही है। कैंडिडेट इतने पेपर देने गए हैं, 60 से 62%। ठीक है, तो ये तो पता चल ही जाता है कि कितने लोगों ने इसका पेपर दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2। देखिए सीबीटी 2 में कितने ये कैंडिडेट जो है सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ देख सकते हो 5810 पोस्टों का मैंने इधर किया है 15 गुना, जो कि इन्होंने आरआरबी वालों ने बता रखा है कि 15 गुना हम लोग कैंडिडेट लेते हैं सीबीटी 2 के लिए। तो अगर मैं इसका लगभग 15 गुना करूंगा तो 87,000 के समथिंग ये जो है कैंडिडेट आपके सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कंपटीशन की बात करूं इसके हिसाब से तो भाई 34 से 35 स्टूडेंट पर सीट यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है आपका। ठीक है, अब इसके बात करूं मैं आंसर की कब तक आएगी, तो पहले मैं आंसर की का बता देता हूं। देखिए आंसर की आपकी 4-5 तारीख अप्रैल तक देखने को मिल जाएगी। 4 से 6 अप्रैल मैंने यहाँ पर डेट लिखी हुई है, तो 4 से 6 अप्रैल के बीच में आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, अब दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको दो चीज मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वैकेंसीज लो का मतलब वैकेंसी कम है, पिछली बार की तुलना में वैकेंसीज कम है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल में। और कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन हाई है। कंपटीशन हाई कैसे है? कंपटीशन हाई इसलिए रहता है बेटा, हमेशा कंपटीशन आगे जितने भी एग्जाम आएंगे हाई ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट एक तो इसमें एग्जाम देते हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, और नए बच्चे जो है वो भी एग्जाम देते हैं। तो न्यू स्टूडेंट भी आ जाते हैं इसमें, सिलेक्टेड कैंडिडेट भी आ जाते हैं इसमें। और भाई ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट लेवल की थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है अंडर ग्रेजुएट की अपेक्षा। तो अंडर ग्रेजुएट की तो इससे भी ज्यादा जाएगी। ठीक, कंपटीशन इसमें हाई है। चलिए आगे चलते हैं। अब 2-4 पॉइंट इधर और हैं। एग्जाम आपका पता है कि 16 से 27 मार्च को हुआ था, ये सबको पता है। शिफ्ट की बात करूं तो टोटल 24 शिफ्ट में आपका ये एग्जाम खत्म हुआ है, 24 शिफ्ट में। ठीक है, अब देखिए मैं इसको आपको बताऊंगा इसकी आपका जीके मैथ रीजनिंग में आपने लगभग कितना स्कोर करना चाहिए था, मतलब कितने अटेम्प्ट आप में सेफ रहना चाहिए सीबीटी 2 के लिए, कितने जो है क्वेश्चन आपको करने चाहिए थे या आपने किए होंगे, जो भी है। चलिए जीके में मैं बात करता हूं। जीके का देखिए 40 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। मैथ की बात करता हूं तो 30 क्वेश्चन आते, सबको पता है। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते, सबको पता है। देखिए भाई जीके तो थोड़ा हार्ड ही मानी जाती है। जीके तो भाई सिंपल कह ही नहीं सकता, मॉडरेट टू हार्ड ही रहती है जीके। ठीक है, तो जीके में 40 है, ये हार्ड रही है। मैथ की बात करूं तो मैथ मॉडरेट है, सब लोगों ने बताया कि हाँ ठीक ठाक पेपर आ रहा है और मैथ में सब लोग अटेम्प्ट अच्छे कर रहे थे। रीजनिंग की बात करूं तो सिंपल टू मॉडरेट है, मतलब ज्यादा कठिन भी नहीं है और ज्यादा सिंपल भी नहीं है, बीच की सी है भाई। ठीक है, तो इसमें भी लोग अच्छे खासे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब मैं इधर बात कर लेता हूं आपकी गुड अटेम्प्ट की, कि गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए मेरे भाई, आप लोगों को कितना क्वेश्चन करना चाहिए था या आप लोगों ने कितना किया। मेरे हिसाब से देखिए मैं आपको बताता हूं, मेरे हिसाब से और जैसे पेपर का एनालिसिस हुआ, जैसा पेपर आ रहा है उसके हिसाब से। मैथ की बात करूं मेरे भाई, देखिए इधर मैंने लिया मिनिमम, इधर लिया मैंने मैक्सिमम। तो मैथ में भाई आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इतना करना ही पड़ेगा। अगर आप इतने से कम कर रहे हो, 20-22 पर रह रहे हो, तो भाई आपका सिलेक्शन से आप पीछे रह रहे हो। तो मिनिमम आपको 24 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम भाई 25 से 26 भी जा सकता है इधर, लेकिन मैंने फिर भी 25 ही लिया है, ठीक है, तो 24 से 26 अगर मैं आइडिया लगाऊं तो मैथ में इतना आपको करना पड़ेगा। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में देखिए भाई 26 से 27, रीजनिंग में तो लोग 28-28, 29-29 कर देते हैं, और कुछ लोग तो 30-30 करके आएंगे। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ लिया 26 से 27, इसको डाटा को साइड में हटाओ, इस डाटा को साइड में हटाओ, क्योंकि मैंने इसी डाटा के आधार पर बताया सब कुछ।
जीके जीएस की बात कर लेता हूँ। तो जीके जीएस की बात कर लेता हूँ तो देखो भाई जीके में 22 से 24 अगर जो आपने क्वेश्चन किए हैं राइट जिसने ये कर दिया उसके लिए जीके काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक गया है। बाकी इससे जितना आप ज़्यादा करके आए हो वो और ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे टोटल की बात देखूँ तो टोटल अगर मैं इसको काउंट करूँ इधर मिनिमम वाले को सेक्शन को तो 24, 26 और 22 ये हमारा 72 हो गया। 6, 4, 10, 2, 12 और 7 72 हो गया। और मैक्सिमम वाले को काउंट करूँ 25, 27, 24 तो ये हमारा 76 हो गया। यानी मैं एक आइडिया लगा सकता हूं अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हैं इधर इन वाले सेक्शन में मैथ रीजनिंग जीके जी इसमें तो मेरे भाई 72 बन रहे हैं आपके 72 और इधर देखो तो मेरे भाई 76 बन रहे हैं। तो इससे एक आइडिया लग रहा है कि ये आपका गुड अटेम्प्ट है। अगर आपके इतने सही हैं, रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके रॉ इतने सही है ना तो आप सारी कैटेगरी पास कर जाओगे। यूआरओ, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, सारी कैटेगरी में पास कर जाओगे अगर आपके इतने नंबर सही हैं। अब मैं कट ऑफ बताता हूं आपको यूआर, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कि कितना लगभग जा सकता है। देखिए भाई जो मैं आपको बता रहा हूं वो रॉ मार्क्स के हिसाब से बताऊंगा, ना कि आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि कुछ जैसे सेफ जोन रहते हैं, कुछ मतलब जैसे हार्ड वाले जोन रहते हैं, जैसे प्रयागराज हो गया, अजमेर हो गया, तो इनका कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है। उसके लिए आप मेरे को मत बोलना। बाकी मैं एक आइडिया जनरल सा बता सकता हूं, ठीक है। और अभी आंसर की नहीं आई है तो मैं एक्सपेक्टेड तो मैं सॉरी ऑल जोन वाइज नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ओवरऑल जोन का बताऊंगा। देखिए रो मार्क्स मैंने यहाँ लिखा है, कट ऑफ यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ सीवीटी 2 के लिए आप अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप पास कर जाओगे। यूआर की बात करूं मेरे भाई, अगर आपके 73 से 75 बन रहे हैं ना, चाहे कोई भी जोन हो, मेरे हिसाब से 73 से 75 पे आप सीवीटी 2 के लिए जा रहे हो। यूआर कैटेगरी का सीवीटी 2 के लिए जा रहे हो अगर 73 से 75 हो तो। ओबीसी की बात करूं तो इसमें से 2-2 नंबर कम कर दो भाई, सब में से 2-2, तो मैंने हालांकि 3 नंबर कम किए हैं। तो ओबीसी में अगर 70 से 72 नंबर है ना आपके मेरे भाई, इसके बीच में ना, तो आप सीवीटी 2 के लिए जा रहे हो, चाहे आपका कोई भी जोन हो, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू रॉ मार्क्स। रॉ मार्क्स अगर आपके इतने हैं तो आप सीवीटी 2 के लिए जा रहे हो भाई, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ईडब्ल्यूएस की बात कर लो मेरे भाई तो 68 से 70 अगर आप इतने नंबर के बीच में ला रहे हो ना मेरे भाई, 68 से 70 के बीच में, तो मेरे भाई आप सीवीटी 2 के लिए जा रहे हो, सीवीटी 2 के लिए जा रहे हो, सीवीटी 1 आपका पास हो जाएगा। यहीं एससी की बात करूं तो मैंने 63 का लिखा है, इसमें +-3 कर लेना मेरे भाई। 60 से 66 यानी 60 से 66 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है। अगर आपके इतने नंबर हैं आप सीवीटी 2 के लिए बेधड़क तैयारी करो। अब देखो इसमें एक चीज है, ऐसा नहीं है कि अब अगर आपके मान लो नंबर 70 ही बन रहे हैं नंबर, अभी तो हालांकि आपको पता ही नहीं है कि कितने नंबर हैं, लेकिन जैसे 70 नंबर बने आपको आंसर की आने के बाद चेक कर लिया, फिर आप तैयारी ना करें ना भाई, आपको तैयारी करना है, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, इससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये 63 +-3 है एससी की। एसटी की मैं बात कर लेता हूं तो 59 +-3 है। तो ये मेरे भाई इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ये एक ओवरऑल मैंने एक आइडिया दिया है कि इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है अगर आप किसी भी कैटेगरी से और आपके इतने नंबर हैं तो आप भाई बेधड़क होकर तैयारी करना आंसर की के बाद, ठीक है। और बाकी एक आंसर की बाद मैं एक कट ऑफ की वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें ऑल जोन वाइज में बताऊंगा कि आपके अगर इतने नंबर है तो आप जा रहे हो अजमेर के लिए, अगर आपके इतने नंबर है तो आप इसके लिए जा रहे हो, अगर आपके इतने नंबर है तो आप इसके लिए जा रहे हो। तो वो वीडियो भाई जरूर देखना, वो आपका पक्का उसमें एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ अगर इतने नंबर है तो आप सीवीटी 2 के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना और भाई सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम लोग जो है आपके जो भी डाउट है ना आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि भैया मैं इस वाली शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था और मेरे इतने नंबर हैं, तो उससे भी एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो ये जरूर बताइए कि मैंने इस वाली शिफ्ट में दिया था और मेरी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी या सिंपल थी, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर लिखिएगा और जो भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।